नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपर निजी सचिव के लिए हिंदी के 50 प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पहला ऑप्शन है इंद्र, सतीश, सह, राक्षस, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर 52। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरारी। तो ये शेर का पर्यायवाची होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें राक्षस भी दैत्य का पर्यायवाची है, दानव भी है और निशाचर भी है। ये भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 54। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख मतलब होता है पेड़। तो पेड़ इसमें ऑप्शन नंबर ए विटप जो है आपका रुख का पर्यायवाची हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें प्रस्तर भी है, उपल भी है, पाहन भी है। इसमें पसम जो है ये पर्यायवाची पत्थर का नहीं है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश भी है और कमलापति भी है, कमलाकांत भी है। इसमें कमलासन जो है ये पर्यायवाची विष्णु का नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। मतलब कि दोनों पर्यायवाची सेम नहीं है। तो कोई एक प्रश्न इसमें कोई एक ऑप्शन गलत होगा। आइए देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी होता है, तो ऑप्शन ए सही है। और गृह, गृह माने भी घर होता है, सदन माने भी घर होता है, ये भी सही है। मयूर केकी यानी कि मोर का पर्यायवाची भी ये सही है। ये पानी और पानी जो है ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु, ब्रह्मा, गणेश और महेश। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ब्रह्मा जो है पर्यायवाची है हिरण्यगर्भ का। क्वेश्चन नंबर 59। जिस पर विश्वास किया गया हो। विश्वसनीय, विश्वस्त, विश्वासपात्र, विशेषज्ञ। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वस्त। 60 नंबर देखते हैं। जिसको रोकना कठिन हो। इसमें पहला ऑप्शन है दुर्निवार, दूसरा ऑप्शन है दुर्धर्ष, तीसरा है दुर्घट और चौथा है दुर्भर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्निवार। प्रश्न नंबर देखते हैं 51। इसमें हो जाएगा तैर कर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 62। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए एक शब्द है। इसमें तो ऑप्शन सी ही लग रहा है साफ साफ। युद्धसु हो जाएगा आपका 62। 63 में है वाक्य शुद्धि। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें बारीकियां होती हैं वर्तनी की, मात्रा की, अंक की विधि, चंद की बिंदी में। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सॉल्व हो पाएगा ये। तो निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़ें। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें।
ऑप्शन सी है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। अनेकों अपने आप में खुद बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, यहाँ पर अनेक होगा। वैसे इसका ऑप्शन आंसर नंबर ए सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़ें। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। पहला ऑप्शन है जिससे उपकार हुआ हो। दूसरा है जिसने उपकार किया हो। तीसरा है जो उपकार ना मानता हो। चौथा है जिस पर उपकार किया गया हो। इसका ऑप्शन होगा चौथा यानी कि डी, जिस पर उपकार किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जो जुड़ा या मिला ना हो, इसके लिए सही होगा असन्नहत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा कर्तव्यच्युत। तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। पहला ऑप्शन संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी अर्थों का प्रयोग हुआ है। इसमें अशुद्धि पूछ रहा है, तो ये साफ साफ लग रहा है कि दंड और सजा एक ही चीज है, तो दो एक ही शब्द एक जगह नहीं हो सकते। इसमें ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। और ऑप्शन बी है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। तीसरा है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और चौथा एक गुलाब है माला खरीद लेना। इसे पूछा है अशुद्ध वाक्य, तो 68 में है आपका गलत है डी। तो डी में ये मतलब एक गुलाब है माला खरीद लेना, ये साफ साफ लग रहा है कि ये सेंटेंस स्पष्ट नहीं है। तो देखते हैं 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है वह अनेकों मामलों में गवाह था। साफ नजर आ गया पहले से ही, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, अनेक अपने आप में खुद ही बहुवचन है, तो अनेकों तो साफ साफ पहला अक्षर मिल गया। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे अनेकों को। और 70 नंबर पे आते हैं। तो 70 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 70 में पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। देखते हैं। इसमें है आपका 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है आपका है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा ऑप्शन है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। 72 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। दूसरा ऑप्शन है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वयंसी रहें। एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। अब देखते हैं शुद्ध अशुद्ध, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, इसमें लोग गलतियाँ करते हैं। तो ये देखते हैं इसमें कि क्या पूछ रहा है। इनमें से एक शब्द अशुद्ध पूछा है। दुष्कर तो ठीक लिखा हुआ है।
नमस्कार ये भी सही है, नीरस ये भी सही है, मनायोग गलत है, इसमें बीच में विसर्ग रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से एक शब्द शुद्ध है। सन्मुख, संवाद, संहार एंड विषाद। इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, विषाद सही है। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से एक शब्द शुद्ध है। अश्वी, कृषांगनी, गोपिनी, प्रेयसी। इसमें हो जाएगा आपका सही डी, प्रेयसी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 76, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द है। मतलब निषिद्ध का ये विलोम पूछ रहा है। तो निषिद्ध का आप लोग जानते ही होंगे, विहित होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। तो इसमें दक्षिण का वाम होता है, सही है। विधि का निषेध होता है, ये भी सही है। बर्बर का शब्द होता है, ये भी सही है। उद्दम का निरुद्दम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। रुच्छ का विलोम पूछ रहा है। तो मृदुल, आरोचक, दृढ़ और मृदु। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, मृदु। क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। तो इसमें आपका अल्पग का बहुग, संयुक्त संधि युक्त और समस्त का अभ्यस्त और अग्ग का अनभिज्ञ। तो इसमें आपका सही हो जाएगा अल्पग का बहुग होता है। अल्पग मतलब थोड़ा, बहु मतलब ज्यादा। और प्राची शब्द का विपरार्थक है, मतलब वही विलोम शब्द। इसका प्राची का तो साफ साफ जानते हैं आप लोग, प्रतीची होता है। आप लोग देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 81, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन युग्म गलत है। इसमें आपका अमित का परिमित, सत्कात का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छिन्न, असुख का दुख। तो आपका ये 81 का सी हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराधी, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषिद्ध। इसमें आपका आविर्भाव का विभाव युग्म गलत है। बाकी सभी विलोम इसमें सही है। अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है, अभी ऊपर आपने देखा था। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 से 86 तक आप लोग देख लीजिएगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इसको, 83 से लेकर 86 तक। बाकी फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। इसमें पूछ रहा है कि 3 में न 13 में इस मुहावरे का अर्थ है। इसमें कि जिसका कोई महत्व ना हो, तो हो जाएगा आपका ये महत्वहीन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। स्वनिद्रा मुहावरे का अर्थ है दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, सजग होना, धोखे से शिकार करना। तो इसमें हो जाएगा सजग होना। कहने का मतलब ये कि आप अगर, स्वनिद्रा मतलब होता है कि आप जग रहे हैं। आदमी सो रहा है लेकिन उसका दिमाग चल रहा है, तो इसका मतलब स्वनिद्रा। तो ये सजग होना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89, लड़कों में लड़का बूढ़ों में इस मुहावरे का अर्थ है। इसमें हो जाएगा आपका लड़कों में लड़का बूढ़ों में। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका डी, बहुरूपिया होना। और क्वेश्चन नंबर 90, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ है दिखावा बहुत परंतु खर न होना।
बहुत लोग होते हैं दिखावा ज़्यादा करते हैं, कुछ उनके पास होता नहीं है, तो वही कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 91, 91, पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ होगा बदनामी से बुरा नेक नामी। और दूसरा है निर्लज्ज होकर कुछ पाना मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन। इसका ऑप्शन हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना। क्वेश्चन नंबर 92, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी लोकोक्ति का ये अर्थ है। ये बहुत ही फेमस लोकोक्ति है, ये सभी को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपकार, गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ी लोकोक्ति का अर्थ है। इसका ऑप्शन वही उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर है कुछ उठाकर न रखना, इस मुहावरे का अर्थ है कोई कसर न छोड़ना। क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी आएगा। ये एपीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरओ और एपीएस में ये आता है। तो इसका होगा परित्याग। परित्याग मतलब होता है एबॉन्डेंट, मतलब त्याग करना। तो ये एबॉन्डोमेंट मतलब बी आंसर इसका सही होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 95 है, ठीक गलती हुई टाइपिस्ट से, तो ये 95 होगा। रिवीजन का हिंदी रूप होगा, तो रिवीजन मतलब वो जानते हैं आप लोग, पुनरीक्षण, दोहराना। तो इसका आपको हो जाएगा ये। और निविदा, निविदा का अंग्रेजी रूप है ये आपका टेंडर। और ये रेगुलेशन का हिंदी रूप होगा संचालन, अनुदान, अवैध, अधिसूचना। तो रेगुलेशन का हो जाएगा ये संचालन, ऑप्शन नंबर ए। ये है तदर्थ का अंग्रेजी होगा ये रिमाइंडर, एसोसिएशन, एक्सेप्टेंस एंड एडहॉक। तो इसका हो जाएगा एडहॉक। 98 और क्वेश्चन नंबर 99, प्रोविजन का हिंदी रूप होगा, इसका आपको हो जाएगा आवंटन, सतर्कता, अधिदेश और उपबंध। इसका हो जाएगा उपबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, तुष्टीकरण का अंग्रेजी रूप होगा आपका ये बी होगा एपेसमेंट। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग को, ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जा रहा है, तो उसमें आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, आप लोग प्रिंट करा के सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।